अच्छा जी, तो ये हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करना है और हम बात कर रहे हैं ग्रुप वन मेटल्स की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस किया था, टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर ग्रुप वन मेटल्स। तो ग्रुप वन मेटल्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर मेटल्स। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दीज आर ग्रुप वन एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सबके सब मेटल्स हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, नंबर वन, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, ये सारे रीजंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉफ्ट मेटल्स, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तीन इनकी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अलावा हमने इनका मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस किया था कि दे बिकम मोर रिएक्टिव मेटल एज वी गो डाउन द ग्रुप। दे बिकम मोर reactive metals as we go down the group। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, बिकॉज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, एज वी गो डाउन द ग्रुप, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी बढ़ती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा होता है। सो वी कैन से कि metals they get more reactive down the group, and this is evident from the reaction of group 1 metals with water, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। this is evident from the reaction of group 1 with water। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमने मतलब आपको ये सारी चीजें लास्ट में हमने डिस्कस कर लिए थे, और आप कह सकते हैं कि ग्रुप वन मेटल्स दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ग्रुप वन मेटल्स आर, बिकॉज इनमें ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी काफी ज्यादा है, दे कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप वन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। बेटा, ये मैं लास्ट में स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में। ठीक है, अच्छा, तो ग्रुप वन मेटल्स जो है ये क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई ग्रुप वन मेटल्स की। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ग्रुप 17। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम सारा डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा जरा रिव्यू भी हो जाएगा। ग्रुप 17 कहते हैं या ग्रुप 7 कहते हैं, तो ये क्या है, दीज आर हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस हैं, नॉन मेटालिक इन नेचर है। दे आर, व्हाई वी कॉल देम हेलोजेंस, बिकॉज दे आर सॉल्ट मेकर्स। दे फॉर्म salt when they react with metals. So they are non-metals by nature, and they exist in बेटा रिएक्शन विद हैलाइड्स वो इधर ही से ग्रुप 17 में ही आ जाएगा। एक ही बात है, चाहे इसको वहां पढ़ लें या यहाँ पढ़ लें। ठीक है ना, तो सिंपल रिएक्शन है। तो नॉन मेटल्स, पहली बात, हेलोजेंस जो है ये नॉन मेटल्स हैं, एंड दे आर डायटोमिक इन नेचर। ठीक है, तो ये नेचर में आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, F2, Cl2, Br2, I2। दीज आर डायटोमिक एलिमेंट्स। ठीक है, डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और ये नॉन मेटालिक इन नेचर है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने इनके बारे में ध्यान में रखना है वो है इनकी स्टेट्स। ग्रुप 17 की स्टेट्स या ग्रुप 7 की स्टेट्स, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दे आर गैस एट आरटीपी, ये रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में मिलेंगे। ब्रोमीन इज लिक्विड एट आरटीपी, एंड एस्थेटीन is solid at
RTP. That means that as we are going down in the group 17 or down the group, the states are changing from solid, from gas to liquid to solid. That means के melting point या आप कह सकते हैं कि molecules के दरमियान जो connections हैं वो strong होते जा रहे हैं. ठीक है, तो as we go down the group, as we go down the group, the connections, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म. मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. तो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में. तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, द कनेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. और ये कनेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो आप कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जा रही हैं. उसकी वजह क्या है? मास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस जो हैं वो डेवलप होंगे. दैट्स व्हाई फ्लोरीन, क्लोरीन क्योंकि लाइटर पार्टिकल्स है तो ये रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ब्रोमीन इज स्लाइटली हैवियर देन फ्लोरीन और क्लोरीन, तो ये लिक्विड फॉर्म में है. और एस्थेटीन या आयोडीन जो है, सॉरी इसमें आयोडीन भी लिख दें, आयोडीन या एस्थेटीन जो है ये मतलब इनका मास ज्यादा है, तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनकी स्टेट्स के हवाले से बात हो गई. और उसके अलावा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इनकी कलर्स, कलर्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तो देयर कलर्स गेट डार्कर एज वी गो डाउन द, देयर कलर्स गेट डार्कर एज वी गो डाउन द ग्रुप. क्योंकि कलर्स क्या होते जाएंगे? दे गेट डार्कर. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है इज अ लाइट येलो गैस, बिल्कुल लाइट ये गैस है, यानी आपको तकरीबन नजर ही नहीं आना, कलर कलरलेस ही लगेगी. तो फ्लोरीन इज अ लाइट येलो गैस. ब्रोमीन, सॉरी क्लोरीन इज ग्रीन येलो. ब्रोमीन रेड ब्राउन. आयोडीन, अब अगर आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है तो ये ग्रे सॉलिड होगा, और अगर ये फ्यूम्स की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, तो इट गिव्स पर्पल फ्यूम्स. कि हम फ्यूम्स के कलर लिख रहे हैं, गैस के कलर लिख रहे हैं, तो मतलब द कलर्स दे गेट डार्कर एज वी गो डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कलर्स क्या होते जा रहे हैं? कलर्स डार्क होते जा रहे हैं. ठीक है, दे आर गेटिंग डार्कर. तो अच्छा, इसका कोई एज सच ट्रेंड आपसे नहीं पूछेगा कि जी इसकी क्या वजह है, व्हाई द कलर्स आर गेटिंग डार्कर. जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप 17 के जो कलर्स हैं ये डाउन द ग्रुप डार्क होते चले जाते हैं. ठीक है, एंड दे आर स्लाइटली soluble in water. They are not completely soluble in water. So group 17, they are slightly soluble in water. They are slightly soluble in water. So they do not give their true colors when dissolved in water. क्योंकि बिल्कुल slightly dissolve होते हैं तो आपको actual color देखने को नहीं मिलता. They do not give their true colors when dissolved into water. Okay, they do not give their true colors when dissolved in water. For example, क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर ये ऑलमोस्ट कलरलेस होगा, ये इसका कलर आपको नजर ही नहीं आएगा. ब्रोमीन बिल्कुल लाइट येलो कलर देगा, यानी हम कह सकते हैं क्लोरीन डिजोल्व इन वाटर ये ऑलमोस्ट कलरलेस है. ब्रोमीन डिजोल्व इन वाटर ये येलो कलर देगा, ये एक्चुअली ये ब्राउन कलर का है बट पानी में येलो कलर देगा. आयोडीन डिजोल्व इन वाटर ये पर्पल फ्यूम्स या रेडिश ब्राउन सॉलिड होते हैं, बट ये वाटर के अंदर क्या देगा? इट गिव्स ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, यानी ये थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन. ठीक है, तो ये जस्ट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, स्टेट्स हो गई. उसके अलावा कलर्स ऑफ ग्रुप 17 हो गए. देन वी कैन से कि जो इनके डेंसिटीज हैं, डेंसिटीज दे इंक्रीजेस, जैसे ग्रुप 1 में था ऐसे यहाँ पे भी होगा, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप.
they get more dense. Density increases down the group. ठीक है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। उसकी वजह क्या है? एज एम आर इंक्रीजेस, एम आर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो आपने पहले ही देख लिया कि स्टेट्स गैस से लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हो रही है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसकी वजह क्या है? कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। एज द स्ट्रेंथ of intermolecular forces grew stronger। ठीक है, ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 17 की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ जी, ये क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? यहां तक सबको क्लियर है? ग्रुप 17 में इनके कलर्स हो गए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये सारी चीजें क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। तो क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, और ये मजाक करें, जिस तरह से हमने ग्रुप 1 पढ़ा था, ग्रुप 1 वर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ऐसी ग्रुप 17 जो है दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, दे आर मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाउ इजीली दे लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाउ इजीली दे गेन्स इलेक्ट्रॉन। द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, तो क्या बात हो रही थी? दे आर मोर most reactive non-metals, and reactivity of a non-metal, it depends on reactivity reactivity of non-metal depends on how easily it gains proton। ठीक है, कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट गेन्स प्रोटॉन नहीं, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, हाउ इजीली इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सपोज आपके पास फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन के पास ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। ठीक है, दिस इज फ्लोरीन एटम। और ऐसे ही लेट्स सपोज इफ वी हैव आयोडीन, आयोडीन फर्स्ट शेल, देन लेट्स से सेकंड शेल, देन थर्ड शेल, देन फोर्थ शेल। तो अब आपके ख्याल में अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना है, सपोज फ्लोरीन इज नाउ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो अब लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन है, तो विल इट बी फीजिबल फॉर फ्लोरीन टू गेन इलेक्ट्रॉन और iodine to gain electron? Which one would be more reactive to gain electron, और which one would have the higher ability of gaining electron? किसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी? फ्लोरीन। रीजन क्या है? लेस रेडियस, स्मॉलर रेडियस। फ्लोरीन क्योंकि इसका रेडियस कम है, सिर्फ दो शेल्स हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से वो कम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो फ्लोरीन वुड बी मोर easily gains electron due to its smaller radius। ठीक है, फ्लोरीन जो है ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बिकॉज इसका रेडियस कम है, डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा आप ये चीज देखें कि हमने जब मेटल्स की बात की थी, तो मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, ये देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, हमने ग्रुप 1 डिस्कस किया था। ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? रिएक्टिविटी वाज इंक्रीजिंग। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम बढ़ती है। ठीक है, अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्थेटीन. तो नाउ वी आर सेइंग कि जी रिएक्टिविटी इज नॉन मेटालिक रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. रिएक्टिविटी decreases means कि metals की reactivity down the group बढ़ती है because metals they have to lose electron. जितना दूर होगा उतनी आसानी से electron loss होगा. और non metal की reactivity down the group कम होती है because इसने gain करना है. So we can say that fluorine is the most reactive non metal. ठीक है, ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो अब ये जो नॉन मेट यानी आपने जस्ट सिंपल ये ध्यान रखना है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है. तो अब ये ग्रुप 17 क्या है? दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. हाँ जी, ग्रुप 17 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. जी बेटा, स्लाइड्स शेयर कर दूंगा मैं क्लास के एंड पे. ग्रुप 17 आर दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आर दे रिड्यूसिंग एजेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट्स. एजेंट कौन से हैं ये एजेंट्स? हैलोजेंस क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे या रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे? बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे. ठीक है, उसकी वजह क्या है? बिकॉज ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. तो जैसे मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, देमसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. तो एजेंट कौन से हो गए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए. ठीक है जी, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं दूसरे एटम को, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. तो दे आर केपेबल ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा रहे होते हैं. तो ये जिसको जनरल प्रॉपर्टीज हो गई. अच्छा, अब ये जो रिएक्टिविटी है हैलोजेंस की, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड by their displacement reactions. The reactivity of halogens can be explained based on their displacement reactions. ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दीज आर those reactions in which displacement reactions are in which a more reactive halogen will displace less reactive halogen. Reactivity of halogen can be explained based on their displacement reaction. और displacement reactions क्या हैं? अब इसको डिफाइन कर लेते हैं. displacement reactions, more reactive halogen, more reactive halogen will displace less reactive halogen, less reactive halogen from its solution. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं? कि जिसमें एक मोर रिएक्टिव हैलोजन जो है लेस रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करेगा. अ मोर रिएक्टिव हैलोजन will be displaced by will be displacing a less reactive halide ion कह लें. हैलोजन जो है ये बेसिकली ये जो लेस रिएक्टिव होगा इट वुड बी इन हैलाइड आयन फॉर्म, ये चार्ज की फॉर्म में होगा. अब सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है. सपोज ये बीकर है एंड दिस बीकर कंटेन लेट्स से सोडियम आयोडाइड. ठीक है, दिस बीकर कंटेन्स sodium iodide. It contains aqueous sodium iodide. That means that this solution contains sodium ions, iodide ions, iodide ions. ठीक है, तो this is sodium iodide. Now, what we would do, we would simply add, let's say, aqueous bromine, या आप कह लें कि bromine liquid form में bromine will be added. A few drops of bromine will be added.
तो एज सुन एज वी ऐड ब्रोमीन इनटू दिस सॉल्यूशन, तब यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है बिटवीन ब्रोमीन एंड, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में इस वक्त, एंड सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ब्रोमीन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड। नाउ वी नो दिस थिंग कि ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है, सो दैट मीन्स के ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ब्रोमीन जो है ये आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, इट विल टेक द प्लेस ऑफ आयोडीन, तो इट बिकम्स NaBr, NaBr प्लस सोडियम, NaBr प्लस आयोडीन। ठीक है, यानी Br ने सिंपली क्या किया, Br ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया, तो ये NaBr बन गया, प्लस ये जो आयोडीन यहाँ से रिप्लेस हुआ ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें एज I2 जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इन दिस केमिकल रिएक्शन ब्रोमीन इज रिप्लेसिंग आयोडाइड आयन इन दिस केमिकल रिएक्शन। ब्रोमीन is replacing iodide ion। हाँ जी, बैलेंस बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और ये 2 सोडियम तो यहाँ 2 लग जाएगा, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये अभी तो हम आगे चल के पढ़ते हैं कि आगे हमने और क्या पढ़ना है, पर उससे पहले चलें एक छोटा सा टेस्ट है आपका, इस इक्वेशन की आयनिक इक्वेशन लिखें, क्या होगा, व्हाट वुड बी द आयोनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। हाँ जी, what would be the ionic equation for this chemical reaction? Bromine, Br2 liquid, अब मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड एक्वस, क्या बनेगा, 2Na Br एक्वस प्लस I2। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में हमें मालूम है कि ब्रोमीन तो एज इट इज रहेगा, सोडियम आयोडाइड में सोडियम +1 है, आयोडीन -1, ये +1 ये -1, सोडियम आइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच गया इसको हम एज इट इज लिख देंगे, तो वी गेट द आयनिक इक्वेशन, वी गेट इज ब्रोमीन लिक्विड रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड आइन, जो स्पेक्टेटर हम सिर्फ वो मेंशन करेंगे, गिव्स 2 मोल्स ऑफ Br माइनस प्लस I2। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन है। अब इसमें जस्ट सिंपल क्या हुआ, ब्रोमीन ने आयोडाइड को डिस्प्लेस किया। व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, अगर इस रिएक्शन को आप देखें तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। हाँ जी, एक बड़ी कॉमन टाइप है रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज ब्रोमीन जो है ये क्या हो रहा है, ब्रोमीन इज गेटिंग रिड्यूस, Br0 से -1, तो यहाँ रिडक्शन हो रही है, और आयोडाइड जो है -1 से 0, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, जो मोर रिएक्टिव हैलोजन है इट विल गेट रिड्यूस, रिडक्शन किसमें होगी, रिडक्शन कौन शो करेगा, मोर रिएक्टिव हैलोजन, मोर रिएक्टिव हैलोजन, और जो लेस रिएक्टिव होगा इट विल गेट ऑक्सीडाइज। आयोडीन जो है ये -1 से 0, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो आयोडाइड आयन से आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल आयनिक इक्वेशन होगी। क्लियर है बेटा, ये इसमें कोई सवाल। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। अच्छा, अब देखें, आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, जैसे ये आयोडीन बनेगा,
आयोडाइड पे -1 का चार्ज है बेटा, आयोडीन पे तो कोई चार्ज नहीं, आयोडीन तो 0 होता है, आयोडीन एक्वस फॉर्म में। तो जब ये आयोडीन बनेगा इट गिव्स ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, यानी जो आप जिस जिस सिलेंडर में आप रिएक्शन कर रहे थे, ऑन एडिंग ब्रोमीन इनटू इट, आपने ब्रोमीन ऐड किया, आयोडाइड, ब्रोमीन ने आयोडाइड को रिप्लेस किया, ठीक है, एंड वी स्टार्ट गेटिंग आयोडीन मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन, आयोडीन बनना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ बन रहा है, ये आयोडीन बन रहा है, तो ये आयोडीन जो है वो सोल्यूशन में बनना शुरू हो जाएगा I2। और आयोडीन जो है ये फिर आके मतलब आप कह लें कि आप जो सोल्यूशन है ये आयोडीन, मतलब इसमें लार्ज अमाउंट में आयोडीन आ चुका है, और आयोडीन जो है वो एक्वस फॉर्म में क्या कलर देता है, अभी हमने लिखा था, इन एक्वस सॉल्यूशंस इट गिव्स ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है, तो वी गेट अ ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। तो अगर ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा दैट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट हो गई है, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो एट द एंड वी गेट a brown colored solution, ठीक है, एट द एंड वी गेट अ ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, और ये ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू आयोडीन डिजॉल्व्ड इन वाटर, बिकॉज आयोडाइड आयन से आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, और आयोडीन जो है ये ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन दे, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टेबल मैं बनाऊंगा, आपने मुझे उस टेबल को फिल करके और ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिख के देनी है मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास सॉल्ट्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, वी हैव सोडियम क्लोराइड एक्वस, वी हैव सोडियम ब्रोमाइड एक्वस, एंड वी हैव सोडियम आयोडाइड एक्वस, ठीक है। और लेट्स सपोज इनिशियली वी ऐड क्लोरीन इनटू सोडियम क्लोराइड, पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन एडेड इनटू सोडियम क्लोराइड, फिर ऐसे ही सेकंड स्टेप में ब्रोमीन एडेड इनटू सोडियम क्लोराइड, और लास्ट में आयोडीन एडेड इनटू सोडियम क्लोराइड। तो ये तीनों हैलोजन, अच्छा फ्लोरीन को हम नॉर्मली इन रिएक्शंस में नहीं देखते क्योंकि वो जरा उसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट टाइप की है, वो डायगोनल ट्रेंड्स में इन्वॉल्व होता है, तो वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने रिएक्शन लिखना है, राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द ऑब्जर्वेशन, चलिए ऑब्जर्वेशन कर लें, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, राइट द ऑब्जर्वेशन when chlorine reacts with sodium chloride and predict whether reaction will happen or not, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है और प्रिडिक्शन देनी है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, प्रिडिक्शन, विल दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन के साथ करें, ब्रोमीन रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, आयोडीन रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, देन फिर NaBr के साथ ऑब्जर्वेशन लिखनी है, और फिर आयोडीन के साथ, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ। चलें ये करके दे रहा हूँ, समझ में आ गया ये सबको क्या करना है आपने। हाँ जी, ये सबको क्लियर है। चले बनाइए टेबल। नहीं समझ में आया। अच्छा देखिए, जस्ट सिंपल हमने क्या किया, आप ये सोचें अगर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड में, यानी जस्ट सिंपल आप अपने आप से पूछें, आप क्या कर रहे हैं, आप वी आर एडिंग क्लोरीन इनटू सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा, क्लोरीन इनटू क्लोरीन रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, हाँ जी क्या बनेगा। जी बेटा, कोई रिएक्शन होगा, क्लोरीन रिएक्टिंग विद सोडियम क्लोराइड, लेट्स से अगर रिएक्शन होता भी है, सपोज अगर क्लोरीन Cl को रिप्लेस करता भी है, तो स्टिल वी विल गेट सोडियम क्लोराइड, तो मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर आप जिस हैलाइड आयन के सोल्यूशन है उसमें वही हैलोजन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन भी नहीं होगा और कोई चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट सिंपली जो क्लोरीन है ये जाके सेटल डाउन होगा, तो वी माइट गेट अ लाइट ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त क्या हुआ है, नो रिएक्शन। अच्छा सेम ऐसे ही लेट सपोज इफ वी आर एडिंग ब्रोमीन इनटू सोडियम क्लोराइड, यही है ना,
ब्रोमीन एडेड इनटू सोडियम क्लोराइड, जी कोई रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन, बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, तो ब्रोमीन विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस क्लोराइड आयन, तो दैट मीन्स अगेन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेम इसी तरीके से इफ वी रिएक्ट, कहाँ गया टेबल, हाँ, इफ वी रिएक्ट आयोडीन विद सोडियम क्लोराइड, तो आयोडीन की सोडियम क्लोराइड के साथ कोई मजाक करने के पहले आपने नहीं देखा, तो आयोडीन will not react with sodium chloride because iodine less reactive है, Cl more reactive है, ठीक है, तो no reaction occurs। अब ऐसे ही आपने फिर क्लोरीन विद सोडियम ब्रोमाइड देखना है, फिर क्लोरीन विद सोडियम आयोडाइड देखना है। तो क्लोरीन रिएक्टिंग विद सोडियम ब्रोमाइड, ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन होगा, व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन Br को रिप्लेस करेगा, वी गेट सोडियम आइन, या सिंपल आप कह दें कि सोडियम NaBr reacts with क्लोरीन, तो डिस्प्लेसमेंट होगी एंड वी गेट NaCl प्लस Br2, ठीक है, NaCl प्लस Br2, तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, बिकॉज ब्रोमीन गैस बनी है, तो वी गेट येलो कलर्ड सोल्यूशन, येलो कलर्ड सोल्यूशन, जो ब्रोमीन बनाए ये येलो कलर्ड सोल्यूशन देगी। ब्रोमीन रिएक्टिंग विद सोडियम ब्रोमाइड, नो रिएक्शन। आयोडीन रिएक्टिंग विद सोडियम ब्रोमाइड, आयोडीन लेस रिएक्टिव है, तो अगेन नो रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद ये बीच वाला कॉलम देखें, इसमें क्या कह रहे हैं कि लास्ट में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड, तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल डेफिनेटली रिएक्शन होगा, क्लोरीन विल रिप्लेस आयोडीन, वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन, और आयोडीन जो है वो पर्पल फ्यूम्स देगा, ये ग्रे सॉलिड है। जी, ये क्लियर है बेटा, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड करना है ना, मतलब जो आपके पास हेलोजेंस हैं, मुझे मालूम है कि हेलोजेंस का ऑर्डर क्या है, आप जो सिंपल पीरियोडिक टेबल में जाके देखें, ये हेलोजेंस है ना, दीज आर हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अब इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, अभी हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब, सॉरी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट मीन्स कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन Cl को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, क्लोरीन Br को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, ये आयोडीन, इस तरह से, यानी आपके लिए रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या था, क्या कह रहे हैं आप बेटा, आयोडीन और NaCl के साथ क्या रहे, आयोडीन और NaCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, आयोडीन NaCl को रिप्लेस नहीं कर सकेगा, ठीक है, NaCl with chlorine, no reaction, and Br reacting with NaCl, no reaction, iodine reacting with NaCl, no reaction, ठीक है। लास्ट में आ जाता है सोडियम आयोडाइड का, क्लोरीन रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड, तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा आयोडीन को, आयोडाइड सोल्यूशन मिलेगा, वी गेट ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। इसी तरीके से व्हेन वी ऐड ब्रोमीन इनटू सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, अगेन वी गेट रिप्लेसमेंट होगी, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, एंड अगेन ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन, ठीक है। और लास्ट में आयोडीन व्हेन एडेड इनटू सोडियम आयोडाइड, तो नो रिएक्शन। अच्छा, ब्रोमीन बॉटम पे नहीं आएगा बेटा, असल में ब्रोमीन जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा लिक्विड के अंदर, ये जो लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड में जैसे आप देख रहे हैं ये आयोडीन जो है ये डिफ्यूज कर गया है, ये इस पानी के अंदर मौजूद है, तो आयोडीन अपना कलर देना शुरू कर देगा, इसका कलर क्या है, ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। अगर यही ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन जो है वो येलो कलर्ड सोल्यूशन देगा, तो वो पूरे सोल्यूशन में डिफ्यूज हो रहे हैं। और ब्रोमीन को जब आप NaCl में ऐड करेंगे, व्हेन ब्रोमीन इज एडेड इनटू NaCl, तो ब्रोमीन कैन नॉट रिप्लेस
क्लोरीन, तो इट विल रिमेन सेम NaCl, ठीक है, प्लस ब्रोमीन एज इट इज रहेगा। और जब ब्रोमीन एज इट इज रहेगा तो कलर क्या आएगा, येलो कलर सोल्यूशन आएगा। अब दिस येलो कलर इज नॉट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, दिस इज ड्यू टू ब्रोमीन जो आप लेकर आए थे, और तो वो अपना कलर जो है वो सिंपली दे रहा है। ठीक है जी, समझ आइए बात। मोर रिएक्टिव हैलोजन विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, सबको क्लियर है? मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जरा देखते हैं। ग्रुप वन और मेटल, सिर्फ मेटल से और हैलोजन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं बेटा आप? Na रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से, सोडियम रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से, यही कहना चाह रहे हैं आप? सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से, यही कह रही है? सोडियम आयोडाइड रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, तो अब ब्रोमीन मोर रिएक्टिव है, ब्रोमीन इज अबव इन द ग्रुप, तो इसका मतलब ब्रोमीन आई को रिप्लेस करेगा, तो वी गेट सोडियम ब्रोमाइड प्लस आयोडीन, और आयोडीन क्या कलर देगा, इट गिव्स ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा प्लस आयोडीन बनेगा, आयोडीन ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कुछ क्वेश्चन जरा देख लें। ब्रोमीन एंड रुबिडियम, ब्रोमीन ब्रोमीन एंड रुबिडियम रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड रुबिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये मेटल्स का और नॉन मेटल्स का रिएक्शन है। रुबिडियम आर बी रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन रिएक्टिंग विद रुबिडियम टू फॉर्म अ कंपाउंड रुबिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले तो कि रुबिडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, रुबिडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप। ठीक है, तो आपने सिंपल प्रियोरिटी टेबल में जाके देखा, रुबिडियम इट बिलोंग्स टू ग्रुप वन, ग्रुप वन से बिलोंग करता है। ठीक है, रुबिडियम बिलोंग्स टू ग्रुप वन। तो विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द फॉर्मूला एंड कलर ऑफ रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब रुबिडियम बिलोंग्स टू ग्रुप वन, ब्रोमीन बिलोंग्स टू ग्रुप सेवन, तो इसका मतलब रुबिडियम पे चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन रुबिडियम वुड बी Rb प्लस, और Br पे चार्ज क्या होगा, माइनस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Rb Br, Rb Br, तो इसका मतलब इट कुड बी ए और इट कुड बी सी, ए या सी हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कलर ऑफ रुबिडियम ब्रोमाइड। कलर ऑफ रुबिडियम ब्रोमाइड जो है, देखिए रुबिडियम जो है, ये कलर जो है ना, कलर्स याद रखिएगा, सॉल्ट के जो कलर्स होते हैं या कंपाउंड्स के जो कलर्स होते हैं, ठीक है, कलर ऑफ अ कंपाउंड, कलर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू मेटल। 90% केसेस में कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू मेटल्स। Rb R2 क्यों होगा बेटा, प्लस वन माइनस वन का चार्ज है ना, रुबिडियम ग्रुप वन का है, इसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, ब्रोमीन पे माइनस वन चार्ज है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो Rb Br बनेगा ना। ठीक है, अच्छा, तो कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू मेटल। ठीक है, और हम ये बात, वो हमने ATP के अंदर डिस्कस किया है कि अगर तो मेटल ट्रांजिशन होगा तो इट विल गिव कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, अगर मेटल ट्रांजिशन होगा इट विल गिव कलर्ड कंपाउंड, और अगर मेटल नॉन ट्रांजिशन होगा तो इट विल गिव कलरलेस कंपाउंड, यानी कि व्हाइट। तो अब क्योंकि रुबिडियम इज अ नॉन ट्रांजिशन, ग्रुप वन है, ग्रुप वन का है, तो इसका मतलब ये कलरलेस कंपाउंड देगा, यानी कि व्हाइट कंपाउंड, व्हाइट कलर का कंपाउंड होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है ये? कलर के लिए हमेशा आपने मेटल को देखना है। 90% केसेस में, बहुत कम तो ऐसा होगा कि कभी नॉन मेटल, जैसे आपने देखा हेलोजेंस कलर देते हैं। डार्क ग्रे, डार्क ग्रे किसकी वजह से बेटा, डार्क ग्रे आप किसकी वजह से बोल रही हैं?
हाँ जी, डार्क ग्रे जो है ये आप किसकी वजह से कह रहे हैं? डार्क ग्रे कलर क्यों होगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आप डार्क ग्रे कलर क्यों कह रही हैं? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो ग्रुप वन मेटल या ग्रुप वन या ग्रुप टू के जो कंपाउंड होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड नहीं देते। ठीक है, ये नॉन ट्रांजिशन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप वन, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, दे गिव कलरलेस कंपाउंड्स, दे गिव कलरलेस कंपाउंड्स। ठीक है, तब डार्क ग्रे ये तो कलर्ड हो गया ना। तो अगर आप कहेंगे कि डार्क डार्क ग्रे है तो इसका मतलब रुबिडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, रुबिडियम ग्रुप वन का है, इसलिए ये आपको कलरलेस कंपाउंड देगा। कलरलेस कंपाउंड देगा मतलब व्हाइट कंपाउंड देगा। आ रही है बात समझ में? ठीक हो गया जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द रिएक्टिविटी द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, ग्रुप वन की रिएक्टिविटी बढ़ती है। विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? क्यों बढ़ती है? डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल। हाँ जी, क्या आउटर डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस तो बढ़ता है। तो ए तो रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर शेल मेक्स इट हार्डर फॉर द मेटल टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस तो बढ़ेगा, बट ये क्या बात करिए, ये कह रहे हैं कि जी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाएगा। इंक्रीजिंग डिस्टेंस between the nucleus and outer shell makes it easier for the metal to lose their valence electron। बिल्कुल ठीक है, it would become easier to lose electron। लास्ट भी देख लेते हैं, डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, पहली बार डिस्टेंस कम हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डी वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी, क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? ग्रुप वन मेटल्स। लेबल्ड आर शोन इन द टेबल, विच वन इज प्लेस्ड लोएस्ट इन द ग्रुप? हाँ जी, ये चार ग्रुप वन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं। पूछ रहे हैं कि इनमें सबसे नीचे, यानी सपोज आपसे कहा जा रहा है ए बी सी और डी में सबसे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होगा, प्लेस्ड लोएस्ट इन द ग्रुप? अब आप याद रखें, डाउन द ग्रुप, हमने ट्रेंड पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप इन ग्रुप वन, ग्रुप वन में मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट गिरते हैं, कम होते हैं। और डेंसिटी डेंसिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप डेंसिटी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। तो अब अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है बी का मेल्टिंग पॉइंट है 28.5, और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज द मोस्ट डेंस और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब बी जो है ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट। समझ आ रही बात? ग्रुप वन में मेटल्स में डाउन द ग्रुप डेंसिटी तो देखें, चाहे ग्रुप वन हो चाहे ग्रुप टू हो, कोई सा भी ग्रुप हो, डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है बिकॉज मास बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अगर मेटल्स होंगे, मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं। यही देखा था ना हमने, हेलोजेंस में हमने देखा था। यानी अगर मैं यहाँ पे दोबारा से थोड़ा ट्रेंड आपको दिखा दूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं डाउन द ग्रुप, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? डिक्रीज करेंगे। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और अगर हम बात करें हेलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि मुझे पता है फ्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। क्यों? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो एटम्स हैं ये हैवियर होते जा रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस। दोनों का रीजन डिफरेंट है। हाँ जी, क्लियर है ये? बी ऑप्शन क्लियर है सबको? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एलिमेंट क्यू, ये हैलोजन का क्वेश्चन आ गया। एलिमेंट क्यू इज अ हैलोजन विच रिएक्ट्स विद एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्यू हैलोजन है विच रिएक्ट्स विद aqueous potassium bromide as shown in the reaction below। तो Q is reacting with potassium bromide। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो Q ने Br को रिप्लेस किया है, दैट मीन्स Q is more reactive, more reactive है। तो more reactive than bromine, yes it is more reactive than bromine। ठीक है, तो it could be either A or it could be either B। greater AR than bromine। हाँ जी, देखिए जैसे जैसे मतलब इट इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसका मतलब ये ब्रोमीन से ऊपर है, ब्रोमीन से ऊपर है, तो इसका मतलब इट कुड बी आइदर फ्लोरीन और क्लोरीन। और क्लोरीन होगा तो इसका एटॉमिक मास ब्रोमीन से कम होगा। ग्रेटर ए आर देन ब्रोमीन, नो। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज मोर रिएक्टिव, क्यू इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, बट क्यू का जो ए आर है रिलेटिव एटॉमिक मास वो ब्रोमीन से कम होगा, बिकॉज ए आर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो इसमें? क्लियर है सबको?